जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। फेक अकाउंट से बच के रहना है। बहुत ज्यादा फेक अकाउंट चल रहा है। मेरे नाम से मल्टीपल अकाउंट लोगों ने बनाए हैं, तो स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है। रिमेंबर दिस कि हम और हमारी टीम सामने से आके कभी भी आपको अप्रोच नहीं करेगी, राइट? तो जब भी आपको कंसल्टेशन चाहिए या आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप ही सामने से हमें व्हाट्सअप करेंगे, जो एक ही नंबर है 8877551171। इसी नंबर से सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी और आप ही आएंगे। हमारी टीम कभी सामने से अप्रोच किसी को नहीं करती। अगर रिमेंबर दिस, फेक अकाउंट बना के अगर आपको सामने से अप्रोच किया जाता है तो आप उन्हें ब्लॉक कर दें, ठीक है? और जो मैंने आपको नंबर दिया है 8877551171, इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से आपसे बात होती है हमारी टीम का नाम लेके, तो आप फिर भी ब्लॉक कर दें। क्लियर? तो अलर्ट रहिएगा। आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से, वो हम देखना चाहेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आप लेके आ रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, नमः शिवाय। ओके, देखो एक जलन की भावना है इधर, बहुत ज्यादा, ठीक है? जलन की भावना इस तरीके से है कि लोग आपको सिर्फ नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आपकी एक एक चीज पे नजर रखेंगे, कुछ नहीं तो तांत्रिक के द्वारा आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेंगे। और इन सब चीजों में किसी न किसी के इन लॉज भी इन्वॉल्व हैं। ये हर किसी के लिए नहीं होगा, तो जबरदस्ती रेजोनेट मत कीजिएगा, जबरदस्ती का शक मत लाइएगा, ठीक है? बट किसकी एनर्जी है नहीं पता, बट इन लॉज के इंटरफेरेंस दिख रहा है, जो आपसे चिढ़ते हैं और वो कुछ 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 कहीं ना कहीं जाके खुद खुद कुछ कुछ करते रहते हैं, ताकि आपको नुकसान पहुंचा सके या आपको अपने अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं या आपको कंट्रोल कर सके, ठीक है? उनके मन में आपके प्रति एक हेटर्स वाली एनर्जी है, जो आपको पसंद नहीं करते, ठीक है? और ये जहां भी जाते हैं, जहां पे भी जाते हैं, जिनके साथ भी बैठते हैं, वहां वो आग ही लगा के आते हैं। इनकी आदत है कि बस आग लगाओ, चीजें खत्म करो, और इन्हें बड़ा मजा आता है इन सब चीजों से, ठीक है? और ये आप कुछ भी प्लान करते हो ना, कुछ भी प्लान करते हो, कुछ भी सोचते हो, कुछ आगे करने का सोचते हो, अपने लिए सोचते हो, कुछ क्रिएटिविटी सोचते हो या कुछ काम बढ़ाने के लिए सोचते हो, उसमें वो रुकावटें डालते हैं, क्योंकि वो आपने सोचा हुआ है। आपने सोचा है, इसीलिए ये इतनी रुकावटें बनती हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज है कि ये करते तो बहुत कुछ है, आपको रोकने के लिए तांडव करते हैं, आपके एक तरीके से एनिमी बने हुए हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, राइट? मन में कहीं ना कहीं एक गर्श लेके बैठे रहते हैं, लड़ने भिड़ने वाला एक माहौल बना के रखते हैं। पूरे दिन के शेड्यूल में एक तो इनको कोई ना कोई चीज खटक ही जाती है, जिसके वजह से इश्यूज बन ही जाता है। और ये सिक्रेटरी सीक्रेटली स्टॉक करते हैं आपको, ठीक है? और ताकि सीक्रेट क्यों स्टॉक करते हैं? ताकि आप पे नजर रख सके, आपके अंदर की कमियां निकाल सके। और वो कमियां तभी निकल सकती है ना, जब आपको मुंह बंद करके आपकी चीजों पे रिसर्च करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। पीठ पीछे ये गेम खेलते हैं, सामने तो सीधे बने रहते हैं, ये पीठ पीछे गेम खेलते हैं, राइट? तो देखो आपका जो एनर्जी है क्या है, पावरफुल सोल, ठीक है? आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, हिम्मत बांध के आप लड़ते हैं अपनी सिचुएशन से, क्योंकि आप शेर हैं।
आपको पता है आपके साथ गलत हुआ है, आपको पता है लोगों ने आपको बदनाम किया है, आपका डिमोटिवेट किया है, आपको डिफेम किया है, राइट? फिर भी आप चीजों से लड़ते हैं, दुआएं मनाते हो आप ईश्वर से कि जो मेरे साथ हुआ है वो इनके साथ भी हो। कहीं ना कहीं आप अपने दिल से इतने ज्यादा दुखी हो कि आप न्याय की भीख मांगते हैं, राइट? लेकिन एक चीज बता देती हूँ, आप चीजों में अपने आप को किसी से कम मत समझो, क्योंकि आप जीत के लिए ही बने हैं। आपके जीवन में जितने भी लोग आ जाएं, कोई भी लोग आ जाए, कितने भी इकट्ठे कर लें, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जीत के लिए बने हैं। और अपनी जीत अपनी अच्छाई से ही आप कर पाएंगे। ठीक है, आप अपने जीवन में कुछ पाना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, आप अभी तक कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ था, हार्ट ब्रेक था, चीटिंग था, धोखा था, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा था, आप किसी को समझा रहे हो तो आपको उस तरीके से सामने से इंसान नहीं समझ रहा है, आपसे चीजें कुछ हो नहीं रही है, फिर भी आपको बदनाम किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है, हर्ट ब्रेक किया जा रहा है। और इस तरीके के धोखे मिले हैं कि आपको किसी बात का सच पता चला है तो आपको एकदम दिल टूट गया है, आप कुछ और समझ रहे थे लेकिन हो कुछ और गया, सामने कुछ और आ गया। करियर आपने अच्छा खासा, आप पढ़े लिखे होने के बाद भी आपने अपनी फैमिली के लिए चीजें छोड़ दी, अपना नहीं सोचा। लेकिन अब आपको रियलाइज होता है कि मैंने इन लोगों के लिए क्यों सोचा। ठीक है, क्योंकि अब आपको लगता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कि आप अपने प्यार को ही समझाने की कोशिश करते हो, अपनी चीजों को बताने की कोशिश करते हो, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, आपकी क्या इच्छाएं, आप अपने लव्ड वन को समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको समझता नहीं है, उल्टा आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलता है। ठीक है, वहां पे और ज्यादा आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, क्या मैं इस रिश्ते में सही हूँ, क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या वो चीजें मुझे मिल रही हैं, क्या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो इस तरीके की बातें भी आपके दिमाग में बिल्कुल आती है। ठीक है, बिल्कुल आती है, बहुत बार कोशिश कर ली, सामने से बिठा बिठा के फोन पे, मैसेज पे, कॉल पे, हर तरीके से आपने बात कर ली, अपनी चीजें, आप क्या चाहते हैं, अंदर से आप क्या हो, आपका अंदर का बचपना मर चुका है, आप भूल चुके हो आप क्या हो, अकेलेपन में आ चुके हो, आप वो बताने की कोशिश करते हो, लेकिन समझने वाला कोई नहीं है, अकेले पड़ चुके हो। रिग्रेट होता है आपको काफी चीजों पे, क्योंकि आपने उन लोगों को प्यार दिया जिनसे आपको प्यार कभी मिला ही नहीं। क्लियर? लेकिन धीरे धीरे आपको दुनिया दिख रही है, धीरे धीरे आपको बहुत कुछ चीजें समझ आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, राइट? आप समझ पा रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि चीजें आप वर्क करोगे, बिल्कुल करोगे, बट आपकी जीत आपके हाथ में होगी। एक समय ऐसा आएगा जहां आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, आप कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालोगे जो आप अभी नहीं निकाल रहे हो। अभी सिर्फ आप स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगे, क्योंकि यूनिवर्स कराएंगे, यूनिवर्स आपके साथ है, तो ये मत सोचेगा कि आप अकेले हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। न्यू बिगनिंग आप करेंगे और उस चीज के लेवल तक आपको लेके जाएंगे जो आप कंप्लीशन चाहते हैं अपनी जिंदगी में। शांति आएगी, बिल्कुल आएगी, पर डिले के साथ आएगी। देखो, जिंदगी में पूरी शांति आ जाए तो आप इंसान तो रहते ही नहीं इस धरती पे। अगर आप इस धरती पे हैं और अगर आपने स्ट्रगल किया है तो वहां से आपको रिलीफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा रिलीफ। क्लियर? तो मैं यहाँ पे गाइडेंस निकालूंगी आपके लिए, क्या आ रहा है। एक फेस था आपका जो आपका निकल चुका है, ठीक है, फेस आपका खत्म हो रहा है, डिफिकल्ट टाइम आपका खत्म हो रहा है, और रिलीज आएगा आपकी जिंदगी में, पीस आएगा, प्यार आएगा, कंफर्ट आएगा, या तो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, राइट? लेकिन जो चीजें आ रही थी वो क्या हो रही है, काली माँ आई है, तो माँ की शक्ति आपके साथ है, माँ का प्यार आपके साथ है, माँ आपके साथ बहुत खुश हैं, आपकी चीजों के साथ खड़ी हुई हैं। माँ चाहती हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ो, किसी की बातों में आके अपने आप को इतना मत दिल दुखाओ कि आप उनको पूरी अथॉरिटी दे दो कि आओ मेरा दिल दुखाओ। आपकी खुद की लाइफ है ना, आपकी खुद की लाइफ है, आप उसके लिए सोच के स्टेप उठाओ, नहीं तो घुट घुट के मर जाओगे। ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए बोल रही है माँ, घुट घुट के नहीं रहना है, जो है मन में बात वो पूरी रखो, ओपन कम्युनिकेट करो, बिल्कुल, ठीक है, बोलो,
जितना आप बोल सकते हो, चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखना शुरू कर दो, क्योंकि आप इस धरती पे ऐसे घुट-घुट के जीने के लिए नहीं बने हो, ठीक है? माँ का साया आपके साथ है, वो बता रही हैं, इनका आना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ इनका आशीर्वाद आप पे बना हुआ है और इन्हीं के ही दुआओं से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लड़ पा रहे हैं। अगर आज आप खड़े हैं इस लेवल पे, तो माँ की वजह से, माँ की वजह से। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।